morning students. Today we shall start the new chapter 6 from the Hornbill, and the title of the chapter is the Browning version. Within this chapter, the Browning version is written by Terence Rattigan, and this chapter is a kind of one-act play, and the main characters of this chapter are Mr. Frank, who is a young science teacher, Mr. Croker Harris, a middle-aged teacher, and Caplo, a young boy of 16. Before we start this chapter, the Browning version, the author tells us that there are some main characters of this chapter, and there is conversation between them. देखिए, ये चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन है, एक प्रकार का वन एक्ट प्ले है, जिसमें के मिस्टर फ्रैंक एक यंग साइंस टीचर है, एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस एक मिडिल एज टीचर है, और कैप्लो एक 16 वर्ष का लड़का है. तो चिल्ड्रन, द बैकग्राउंड ऑफ दिस वन एक्ट प्ले हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्कूल. इस वन एक्ट प्ले की जो बैकग्राउंड है वो स्कूल से ली गई है, एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस is shown here as the well-disciplined and strict teacher. यहाँ पर जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं वो एक वेल डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट टीचर हैं, एंड कैप्लो एक स्टूडेंट, और कैप्लो उनका स्टूडेंट है, एंड कैप्लो हैज़ कम देयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन फॉर डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिस्टर क्रोकर हैरिस. और जैसा कि सेशन का लास्ट डे है और कैप्लो मिस्टर क्रोकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर. नाउ सी द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. This is an excerpt from the Browning version. देखिए, this chapter is a small piece from the Browning version. ये जो चैप्टर है ब्राउनिंग वर्जन का एक छोटा सा अंश है. The Browning version stands for the reference within the play of Robert Browning, translation of the Greek tragedy Agamemnon. देखिए, जैसा कि एक ऑथर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक ग्रीक ट्रेजेडी लिखी जिसका टाइटल एगमेम्नन था. तो ये द ब्राउनिंग वर्जन इज द ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी एगमेम्नन. The scene is set in a school. The scene has been taken from the school. देखिए, इस वन एक्ट प्ले का जो सीन है वो स्कूल से लिया गया है, स्कूल का है. फ्रैंक इज यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडिल एज. देखिए, फ्रैंक इज ए यंग टीचर, एंड ऑन द अदर साइड मिस्टर क्रोकर हैरिस ए मिडिल एज टीचर. इसमें हमें मिस्टर फ्रैंक और क्रोकर हैरिस के बारे में बताया है, जो कि बोथ आर द मास्टर्स, दोनों टीचर्स हैं. कैप्लो इज a boy of 16 who has come in to do extra work for
क्रूकर हैरिस। देखिए कैप्लो एक 16 ईयर्स ओल्ड बॉय है जो कि मिस्टर क्रूकर हैरिस के लिए अच्छा वर्क करने आया है, बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। लेटर मीन्स बाद वाला। यहाँ पे बाद वाला कौन है? मिस्टर क्रूकर हैरिस। बट मिस्टर क्रूकर हैरिस हैज़ नॉट येट अराइव्ड टू स्कूल। लेकिन क्रूकर हैरिस अभी भी स्कूल पहुँचे नहीं हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स कैप्लो वेटिंग, और जो फ्रैंक नामक टीचर है वो कैप्लो को वेट करते हुए पाता है। एज कैप्लो इज वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरिस। Now let us go through the conversation between Frank and Caplo. देखिए फ्रैंक कहता है, when Frank the science teacher sees Caplo, he at once says to him, do I know you? फ्रैंक कहता है कैप्लो से, क्या मैं आपको जानता हूँ? तो कैप्लो says no sir. कैप्लो replies in negative. कैप्लो नेगेटिव में रिप्लाई करता है। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? एंड फ्रैंक आस्क्स कैप्लो हिज नेम। तो कैप्लो सेज कैप्लो दैट हिज नेम इज कैप्लो। अगेन फ्रैंक सेज कैप्लो, नो I don't. You are not a scientist, I gather. देखिए when Frank listens that the name of the boy is Caplo, so he at once remembers that there is no student in science stream whose name is Caplo, and that is the only reason he doesn't know him. अब देखिए जब फ्रैंक सुनता है कि कैप्लो, तो कहता है नहीं, तुम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं हो। तो कैप्लो सेज नो सर। कैप्लो अगेन रिप्लाइज इन नेगेटिव एंड सेज टू फ्रैंक, ही सेज टू फ्रैंक दैट आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। बोला मैं अभी भी लोअर फिफ्थ में हूँ, and I can't specialize until next term, and I can't think choosing the science stream until the next term, और मैं अगले टर्म तक साइंस स्ट्रीम को चूज़ करने के बारे में नहीं सोच सकता। That's to say, if I have got my remove all right, till he would be able to गेट हिज रिमूव, जब तक उसे अपना रिमूव नहीं मिल जाता। रिमूव एक्चुअली रिमूव स्टैंड्स फॉर द रिजल्ट ऑफ पास विद गुड ग्रेड्स, मिनिमम मोर देन 80% ऑफ मार्क्स। देखिए दिस इज द सिस्टम इन द ब्रिटिश स्कूल्स, एंड in the British schools when on the last day of the term the results are declared and the pass results with the good grades are called remove. तो देखिए जैसा कि कैप्लो कहता है कि उसे अभी अपना रिमूव प्राप्त नहीं हुआ है, अभी उसे अपना पास का रिजल्ट नहीं मिला है, और जब उसे पास का रिजल्ट मिल जाएगा तभी वो साइंस के बारे में सोचेगा। तो फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? कहता क्या तुम नहीं जानते वेदर यू हैव पास और नॉट? तो कैप्लो सेज नो सर। कैप्लो अगेन रिप्लाइज इन नेगेटिव, सेज नो, and again says to Mr. Frank, Mr. Croker Harris does not tell us the results like the other masters. बोले मिस्टर क्रोकर हैरिस ने हमें
अदर मास्टर्स के तरह, अदर मास्टर्स के समान, अदर टीचर्स के समान हमारे रिजल्ट्स नहीं बताए हैं। मिस्टर क्रोकर हैरिस हैज़ नॉट yet declared our results about our remove. So Frank says, why not? Why has he not declared yet? So Taplow, well, you know what he is like, sir. अब देखिए टैप्लो कहता है मिस्टर फ्रैंक से, सर जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर क्रोकर हैरिस कैसे हैं सर, यू नो वेल हिज हैबिट एंड टेम्परामेंट। तो देखिए फिर फ्रैंक कहता है, आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड बी ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। तो देखिए फिर फ्रैंक कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि इट इज़ द रूल एंड रेगुलेशन इन द स्कूल्स, ये स्कूल में रूल एंड रेगुलेशन है, इट इज़ द रूल इन ऑल द स्कूल दैट द रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, कि टर्म के लास्ट डे में हेड मास्टर्स के द्वारा रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। It is the rule and regulation in every school that the results should be declared only by the headmasters on the last day of the term. So Taplow says yes, yes sir. But who else pays attention to it except Mr. Cooper Harris? अब देखिए टैप्लो कहता है, परंतु मिस्टर क्रोकर हैरिस के सिवाय इस पर कौन ध्यान देता है? As the result has been declared in the school by the other teachers, other masters, only Mr. Croker Harris has not yet declared the results. So Frank says, I don't, I admit, but that is no criteria. But Mr. Frank knows about Mr. Croker Harris well, but says that I don't care. बोले मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मैं मानता हूँ, परंतु उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। There is no any criteria for that. So you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? और कहता है टैप्लो से कि तुम्हें अपने भाग्य को जानने के लिए कल तक वेट करना पड़ेगा। You will have to wait by tomorrow to know whether you have got your removed or not. तो टैप्लो से yes sir. Taplow agrees with Mr. Frank. So Frank again says, supposing the answer is favorable for them. अब देखिए फ्रैंक फिर पूछता है टैप्लो से कि अगर मान लीजिए the answer is favorable. Answer is favorable means if he would be able to get his removed and if he would be promoted to the next class, what will he do? और कहता है यदि आंसर फेवरेबल हुआ और यदि नेक्स्ट क्लास में उसे प्रमोट कर दिया गया तो वो क्या करेगा? तो टैप्लो सेज, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स. Then Taplow says to Mr. Frank that if he would be promoted to the next class, he would surely opt science stream. अब देखो कहता है यदि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया तो वो डेफिनेटली साइंस स्ट्रीम चूज करेगा, ऑप्ट करेगा. तो फ्रैंक सैडली, अब देखिए फ्रैंक थोड़ा उदासी से बोलते हैं, यस वी गेट ऑल द स्लेकर्स. बोले अरे
only the slackers choose of the science stream. Slackers means those who shirk work, those who don't want to fulfill their work on the right time. बोले अरे सारे काम चोर और सारे निकम्मे ही साइंस स्ट्रीम में आते हैं। अब देखिए कैप्लो प्रोटेस्टिंगली, अब देखिए कैप्लो इस बात का विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है और मिस्टर फ्रैंक से कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। सर आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस स्ट्रीम। बोले सर मैं वास्तव में साइंस स्ट्रीम में बहुत रुचि रखता हूँ। तो फ्रैंक सेज आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। बोले यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस स्ट्रीम बट बीइंग द साइंस टीचर आई एम नॉट at all interested. So Kepler says, well, anyway, sir, it is a good deal more exciting than this mug, indicating his book. So देखिए, again Kepler says to Mr. Frank that whatever book he is having at that time, so science is much better than that. Kepler has one book right now with him and calls the book a kind of dirt, muck. देखिए तो कैप्लो फिर मिस्टर फ्रैंक से कहता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, विज्ञान इंटरेस्टिंग है और विज्ञान इस मक से तो अधिक रोचक है। इस मीन्स मक स्टैंड फॉर डर्ट, इस मीन्स कूड़े कचरे जैसी जो बुक मेरे पास है इससे तो बेहतर है। और इसी के साथ अपनी बुक की ओर इंडिकेट करता है। तो फ्रैंक सेज व्हाट इज दिस मक, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ डर्ट यू आर कॉलिंग। बोले ये गंद क्या है, ये मक क्या है। तो कैप्लो सेज एशाइलस सर द एग मेमनन। बोले एशाइलस सर द एग मेमनन। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट द एग मेमनन इज ए ग्रीक ट्रेजेडी written by Robert Brown. It is the name of the book. Okay, students. So Frank again says to Kepler, and your considered view is that the Agamemnon is muck. तो फ्रैंक फिर उससे कहता है कि जो बुक उसके पास है जिसे वो मक कहकर पुकार रहा है, तो कहता है क्या ये जो तुम्हारी बुक है तुम्हारी इसके बारे में एक कंसिडर्ड व्यू है? हैव यू द कंसिडर्ड व्यू अबाउट द बुक दैट दिस बुक द एगमेम्नन इज ए मक? क्या ये तुम्हारी पक्की राय है कि एगमेम्नन एक मक है, अनइंटरेस्टिंग है या रबिश है, कूड़ा कचरा है? तो कैप्लो सेज वेल नो सर, नहीं सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज ए मक। मैं इस बात को नहीं सोचता कि ये जो प्ले है वो मक है, अनइंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली आई सपोज इन ए वे इट इज़ रादर ए गुड प्लॉट। और मैं इस बात को समझता हूँ, मेरे विचार में एक तरह से तो अच्छा है। जो इसका प्लॉट है, जो इसकी कथा वस्तु है, द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, द प्लॉट ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस बुक इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, गुड। रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। बोला कि इसकी जो कथा वस्तु है अच्छी है और इसमें बताया है कि जो वाइफ है
वो अपने हस्बैंड को मर्डर कर देती है। एक पत्नी अपने पति का वध कर देती है आदि। ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस। मेरा मतलब, मेरा अभिप्राय था कि जिस प्रकार ये हमें पढ़ाया जाता है, द वे थ्रू विच इट इज टॉट टू अस ऑल। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर। इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, बहुत सारे ग्रीक शब्द हैं जो इसमें भरे हुए हैं। एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग। और 50 लाइन्स हैं तथा यदि गलत समझ में आए। मीनिंग देयर बाई अकॉर्डिंग टू कैप्लो, द प्लॉट ऑफ द book is good, but he is quite unable to understand it thoroughly, and that is the only reason he is calling the book a kind of muck. तो फ्रैंक कहता है, you sound a little bitter, Caplo. Caplo, you are really speaking in harsh tone, rough tone. कहता है कैप्लो, तुम कुछ हार्शली बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग समवॉट बिटरली। तो कैप्लो सेज, आई एम रादर सर। यस सर। कैप्लो एग्रीज विद मिस्टर फ्रैंक। तो फ्रैंक अगेन सेज, कैप्टन ए, why have you come here in school on the last day of the term? So Caplo says, देखिए, when Frank asks Caplo कि आज स्कूल में रोक लिए गए हो क्या, या आज स्कूल का लास्ट डे है, कि why are you here? तो कैप्लो कहता है, नहीं सर, नो सर, आई हैव कम हियर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म फॉर एक्स्ट्रा वर्क। कहता है, मैं, जैसा कि टर्म का लास्ट डे है, मैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो फ्रैंक अगेन आस्क्स, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल? बोले, यू हैव कम हियर मीन्स फॉर एक्स्ट्रा वर्क एज इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। बोले, तुम एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए हो, तुम अतिरिक्त कार्य के लिए आए हो, जैसा कि ये तो टर्म का लास्ट डे है। देखिए, व्हेन कैप्लो सेज टू मिस्टर फ्रैंक दैट he has come there on the last day of the term for extra work for Mr. Crooker Harris. So at this Mr. Frank at once becomes surprised. जब देखिए कैप्लो मिस्टर फ्रैंक से कहता है कि वो मिस्टर क्रोकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया है लास्ट डे ऑफ द टर्म, तो इस बात को सुनकर मिस्टर फ्रैंक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। So okay students, that's all for today, and we shall go through the next lecture in the next video.